रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आप यहाँ पे आई, डर नहीं लगा ऐसा कोई कार्रवाई हो जाए, लाठियां बरस अगर चल जाती हैं, डर नहीं लगा आने से पहले? डर तो हमें मार मार के खत्म कर दिया गया ना, तो अब डर नहीं रह गया। हमें मारोगे कोई बात नहीं। आपने छात्रों को लाठी नहीं मारी है, आपने भारत के भविष्य को लाठी मारी है, और जो भारत के भविष्य को लाठी मारेगा उसकी सरकार और वो मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है हर वर्ष, अगर 14 से अभी तक हम देखें तो 150 से ऊपर का पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक होने की वजह से तमाम बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो उसकी नैतिकता के रूप में जिम्मेदारी ली है धर्मेंद्र प्रधान ने और इस्तीफा दिया है। यह आम छात्रों की जीत है, मैं कह रहा हूँ। बहुत दिन उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना लिया, हम घर पे रहे। हाँ मोदी जी, परीक्षा पे चर्चा हो रही है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, आप थाली बजा रहे हो, कभी थाली पीट रहे हो। अब ये बहुत हो गया है, जनता जाग चुका है और अब ये क्रांति होगी। ये पहला मुद्दा है जिस पे मोदी सरकार झुकी है और युवाओं की बात मानी है। ये हम लोगों की बड़ी जीत है, जनजी की बड़ी जीत है, और सरकार को झुकना पड़ेगा और एनटीए को खत्म करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरीके से देखते हैं? युवाओं की बड़ी जीत हो गई है। जीत तो ऐसी हुई है मैडम, ये देखो ओके, पूरा विश्व में डांस होगा, पूरा विश्व में लड्डू बटेंगे। ये मान लो कि हमारे लिए त्योहार बन चुका है। ये नौजवानों की बदौलत आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और आगे ये नौजवान बताया कि ये मोहब्बत से मुल्क चलेगा। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, सोपियम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहते हैं कि जब जब युवा सड़कों पर उतरता है, जो सत्ता की सिंहासन होते, सत्ता की कुर्सियां होती हैं, वो हिलती जरूर है और तख्ता पलट होता जरूर है। आज वही एक कहीं ना कहीं वानगी दिखाई दे रही है आज देश में। हम बता दें आपको कि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का जो गुस्सा था, जो युवाओं का प्रोटेस्ट था, जो मांग थी छात्रों की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज युवाओं की एक बड़ी जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की पहल कर दी है। हालांकि अभी तक ये इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से युवाओं का दबाव बढ़ा है, जिस तरीके से तमाम छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार इस चीज़ की मांग कर रही थी कि नीट पेपर लीक हो या तमाम जो पेपर लीक हुए उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा नीति आनी चाहिए। उसके बाद आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये कहीं ना कहीं छात्रों की, उन तमाम युवाओं की, वो तमाम कॉकरोचों की एक बड़ी जीत है जो देखने को मिल रही है। तमाम हम यहाँ पर युवाओं से बात करेंगे कि आखिर इस पर उनका क्या कुछ कहना है। ये निकम्मे मंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली पे चल रहे प्रोटेस्ट 28 दिन से जो चल रहा था उसको सफल बनाया, आज सफल हुआ है वो। अगर माना जाए इस्तीफा हालांकि मंजूर नहीं हुआ है, क्या लगता है मोदी सरकार मंजूर करेगी? मंजूर करेगी, उसको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस प्रकार देशव्यापी ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा जिस प्रकार से लाठी डंडे बरसे युवाओं पर, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, उनको टोचा गया पीछे से। आपने देखा होगा कितने लोग घायल हुए। ये सरकार अब घुटने पे आ चुकी है। एक वीडियो डाला पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक वीडियो अभी कुछ देर से पहले साइड डाला है, अब एक वीडियो और आएगा जिसमें मंजूरी ले ली जाएगी। जिस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि मंजूर नहीं किया गया, क्या लगता है ये युवाओं की एक बड़ी जीत है? क्या सरकार दबाव में आ गई है युवाओं की? देखिए, डेफिनेटली 100% सरकार दबाव में है और ये आम युवाओं की जीत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, आम छात्रों का आंदोलन है। पूरे देश में एक आंदोलन हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है हर वर्ष, अगर 14 से अभी तक हम देखें तो 150 से ऊपर का पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक होने की वजह से तमाम बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो उसकी नैतिकता के रूप में जिम्मेदारी ली है धर्मेंद्र प्रधान ने और इस्तीफा दिया है। यह आम छात्रों की जीत है, मैं कह रहा हूँ।
क्या लगता है इस्तीफा दे देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये आक्रोश जो है छात्रों का ये खत्म हो जाएगा क्या? अगर इस्तीफा दे मंजूर हो जाता है तो छात्रों का जो ये गुस्सा है, नाराजगी, आक्रोश है, शांत हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस पेपर लीक हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन मिनिस्टर ही जिम्मेदार है। एजुकेशन मिनिस्टर जब हटाए जाएंगे तो बाकी लोगों के अंदर एक डर का भाव आएगा कि अगर किसी के भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत गलत होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आम युवाओं की जीत। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरीके से इस्तीफा अब दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, सरकार ने हालांकि अभी मंजूर नहीं किया है, छात्रों का लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था सरकार पर, क्या सरकार दबाव में आ गई है? क्या मोदी सरकार डर गई छात्रों से? देखिए, बात ये है कि युवा जो है और जो ये जनरेशन है, ये थोड़ा अड़ियल जनरेशन है, इसको आप ये कह सकते हैं। ये सच बात जो है, इसको टीचरों ने मारा पीटा है नहीं, ये अड़ियल जनरेशन है, अडिग जनरेशन है। इसने स्टैंड जिस चीज़ के लिए ले लिया उसको इसने पूरा किया। इनके लिए ये समझ लीजिए आर पार की लड़ाई थी। अब लाठी खाएं, डंडे खाएं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अगर एक चीज़ पे लगे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटें। आप सुबह 4 बजे चले जाइए, वो जगह मिलेगा। आप 8 बजे जाइए रात के, वो मिलेगा वहाँ पे। उसने एक अपना मोटिव बना लिया है कि अगर हमको अपना एजुकेशन या अपना जो इस लीग को किनारे करना है, इसको ख़त्म करना है, तो उसका पहला माइंडसेट ये आ गया है कि देखिए, एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ। गाड़ी ख़राब होती है तो हम लोग गाड़ी कंपनी में रिप्लेस करने जाते हैं, हम लोग इसके मैकेनिक के पास, इसके इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसमें जवाबदेही तो धर्मेंद्र प्रधान की ही होगी ना। इसमें एनटीए या जो भी है, ये तो उनके नीचे पार्ट्स हैं। तो जो मेन जवाबदेही है, इस्तीफा उसको देना पड़ेगा। जब बड़े इसमें पकड़े जाएंगे, बड़े की जवाबदेही होगी, बड़े किनारे होंगे, तब तो ये हायरार्की पूरी टूटेगी। नहीं तो जब नीचे के आप हटाते जाइए, ऊपर से वही चीज़ होती जाए, तो आप कितना भी चेंज करते जाएंगे, लेकिन जो जड़ों में चला गया है उसको आप नहीं रिप्लेस कर सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि टॉप लेवल हायरार्की से इस्तीफे दे के पूरा होल सोल रिप्लेसमेंट करे, तब जाके ये जो एजुकेशन सिस्टम में ये पेपर लीक है, इस पे तब जाके हम लोगों को कंट्रोल मिलेगा। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की बड़ी जीत है कहीं ना कहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था से डेली खिलवाड़ होगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी और हम लोगों की जेन ज़ी इतनी ढीठ है कि वो इस्तीफा लेकर ही माने। जी मैम, हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा ना। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा ना। वो फिर शिक्षा व्यवस्था में आए दिन पेपर लीक होना, शिक्षा भर्ती परीक्षा नहीं होना और मनमाने ढंग से अपना सारा कुछ करना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी आर नॉट फ्रेंड्स, व्हाई? फ्रेंड बनने लायक नहीं। अच्छा, मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं मित्रों दोस्तों कह के संबोधित करते देश को, उसके बाद आज मित्रों में इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों आप लोग इतने विरोध में उतर आए हैं? अब जब जेन ज़ी नीचे आया है सड़क पे अपनी आवाज़ उठाने, तब उनको याद आया कि उनको इंस्टाग्राम पे जो जेन ज़ी ज़्यादा यूज़ करता है, उस पे आके उनको संबोधित कर। जेन ज़ी ने मोदी जी को चेंज तो कर दिया, मैनिपुलेट तो कर दिया, उनको मजबूर तो कर दिया कि वो हमारे तरीके से, मतलब हमारी लिंगों में हमसे बात करने पे मजबूर तो हुए। ऐसे ही इसीलिए तो आए हैं जेन ज़ी सड़क पे कि मोदी जी का जो फ्रेम था पहली वीडियो का, दूसरी वीडियो को काफी लोग उसको लेके भी टीज कर रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? हाँ, उस पे क्यों उनको मतलब अचानक से याद आया कि अब इंस्टाग्राम वाले पोर्ट्रेट मोड में उनको रील बनानी चाहिए? इतना हमारे प्रोटेस्ट की वजह से ही तो वो मजबूर हुए। आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके आए हैं, बाबा साहेब की तस्वीर है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट, आप एक पार्टी को सपोर्ट करने आए या फिर खुद के लिए आए हैं? देखिए, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और ये जो घड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली सड़क पे नहीं उतरते हैं। ये एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट है जो ना सिर्फ नीट के अगेंस्ट है, ये E20 के अगेंस्ट भी है। और जिस तरीके का क्रैकडाउन किया जा रहा है मुस्लिम्स पे, दलित पे, ये एक एग्रीगेट गुस्सा है लोगों का अब जो सड़क पे आया है। बहुत दिन उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना लिया, हम घर पे रहे, हाँ मोदी जी परीक्षा पे चर्चा हो रही है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, आप थाली बजा रहे हो, कभी थाली पीट रहे हो। अब ये बहुत हो गया है, जेन ज़ी जाग चुका है और अब ये क्रांति होगी। आई एम हेयर टू गिव CPR टू डेमोक्रेसी। जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर लड़कियों पर लाठियां चलाई गई, सभी ने देखा। आप यहाँ पे आई, डर नहीं लगा ऐसा कोई कार्रवाई हो जाए, लाठियां अगर चल जाती हैं, डर नहीं लगा आने से पहले?
मैम जंतर मंतर से पहले देर आर सेवरल केसेस। मैं आपको लखनऊ का इंसिडेंस बताती हूँ। 1-1.5 साल से पहले हमने लखनऊ में इतनी जल्दी मैंने कभी नहीं सुने। मैं पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं ग्रो होते जा रही हूँ, न्यूज़ अपडेट से मैं कनेक्टेड होते जा रही हूँ, तो मैंने लखनऊ में ये रेप केसेस कभी नहीं सुने थे। लेकिन ये कुछ प्रीवियस ईयर से इतने ज़्यादा रेप केसेस सुन रही हूँ, तो अब किस चीज़ का डर? जंतर मंतर पे लाठी पड़ी है, भीड़ में पड़ी है, या तो मैं हो जाऊँगी मेरी अखबार में फोटो आएगी। तो डर तो हमें मार मार के खत्म कर दिया गया ना, तो अब डर नहीं रह गया। हमें मारोगे कोई बात नहीं, मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, मेरी खुद की ना सही, मेरे और लोग हैं ना। हम प्लेज में क्या कहते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल सिटीजन्स आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं उसी पे आप पे कह रही हूँ, मेरे साथ गलत होगा कोई बात नहीं, मैं लड़ लूंगी, नेक्स्ट फ्यूचर हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो जिस तरीके से छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से मंजूर नहीं किया गया। किस तरीके से देखते हैं युवाओं की बड़ी जीत एक तरीके से, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है? ये मोदी की सबसे बड़ी हार है। आज बोलते बोलते गला बैठ गया है। आज तक क्या कहते हैं, कभी भी मुद्दे पे मोदी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला मुद्दा है जिस पे मोदी सरकार झुकी है और युवाओं की बात मानी है। ये हम लोगों की बड़ी जीत है, जेन जी की बड़ी जीत है, और सरकार को झुकना पड़ेगा और एनटीए को खत्म करना पड़ेगा। एक नई एजेंसी सरकार को बनानी चाहिए या एनटीए को खत्म करना चाहिए, और नई एजेंसी बच्चे के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहिए किसी भी सरकार, न इसका किसी को हक देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये छात्रों की एक बड़ी जीत की तरह से देखा जाए। मैम, ये इस्तीफा देना इस प्रोटेस्ट का फर्स्ट स्टेप है, अकाउंटेबिलिटी लेने का फर्स्ट स्टेप है। अभी इसके बाद जो रेप पीड़िता हैं उनके दोषियों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग दोबारा से आवाज़ उठाएंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप था इस्तीफा देने का, उसके बाद अभी आगे बाकी है। ये तो ट्रेलर था इस्तीफा का, पिक्चर अभी आगे बाकी। अभी क्या प्लानिंग है आप? आगे प्लानिंग ये है कि ये इस्तीफे के बाद अब जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और एट 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर जो है रेपिस्टों को, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ या बड़ी लड़कियों के साथ रेप करते हैं, उनको ये सजा दी जाए। किस तरीके से देखते हैं छात्रों की एक तरह से बड़ी जीत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है? किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या कहते हैं कि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो फिर सत्ता हिलती है? क्या ये सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही मोदी सरकार की? शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ, और मीडिया के लोग और नौजवानों ने बताया कि लोकतंत्र की ताकत को बताया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वो देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि मैं बैठा सकता हूँ तो मैं उतार सकता हूँ। ये नौजवान आपके देख रहे हैं आज जज्बात, ये साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि ये नफरत से नहीं, मोहब्बत से मुल्क चलेगा। और इस सरकार ने सिर्फ एक काम किया था, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सिर्फ नफरत की बात करें। लेकिन आज ये नौजवानों ने सारे नफरत को मिटाकर आज अपनी मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में, भाई हिंदू और मुसलमान एक साथ चलकर, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने का काम किया। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान के नौजवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय संविधान समिति के अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपके मीडिया के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने नौजवानों का साथ दिया। जो ये नौजवान 20 साल, अपनी पूरी जिंदगी, 20 साल की जिंदगी और चंद लम्हों में एक आदमी उठता है और ख़त्म कर देता है। आपके माध्यम से मैं सारे नौजवानों को, चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये नौजवानों की बदौलत आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और आगे ये नौजवान बताया कि ये मोहब्बत से मुल्क चलेगा। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, छात्रों की बड़ी जीत की तरह से देखा जा रहा है, क्या इस जीत से आप लोग खुश हैं? आप इसके बाद से प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे? मैम, ये इस्तीफा ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होने का। खैर, सरकार एनडीए की वो अपने में से किसी को बैठा के अब फिर से मिनिस्टर बना देंगे। ये ब्यूरोक्रेट से लेके 3rd क्लास के एम्प्लॉयज तक का, ये सब में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये करप्शन से हटना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें MP MLA बिजनेसमैन, उनके जब तक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट में जो शिक्षा मिलती है वो सरकारी स्कूल्स में नहीं मिलती है। एजुकेशन रिफॉर्म का असली मकसद यही तभी साबित होगा। मैं खुद SSC का स्टूडेंट हूँ। SSC एक तो कैलेंडर टाइम पे नहीं निकालता, कैलेंडर टाइम पे निकालता है तो उसमें जो डेटेड होती हैं उसके हिसाब से कुछ नहीं करता है। ये आधा साल निकल गया है, 2025 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। SSC स्टेनोग्राफर 2025 की, और 2025 का जब वैकेंसी कंप्लीट हो गई 1 साल बाद में जब रिजल्ट आया तो 24 घंटे में रिजल्ट वो विदहल्ड कर दिया।
और बोला कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हम दोबारा रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट बनाने में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। सिर्फ ये नीट का ही एक मुद्दा नहीं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये हम लोगों की डिमांड है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या ये आप लोगों की बड़ी जीत है? जीत क्या है इसमें? अभी तो जीत नहीं है जब तक पूरी बीजेपी नहीं हट जाएगी, क्योंकि इनके सारे, क्योंकि इनमें पढ़ा लिखा सरकार से शिकायत है। पूरी सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, सब जाहिल है। पूरी सरकार पढ़ी लिखी नहीं है। और सैल्यूट है हमारे देश की भारत लड़कियों का, जिन्होंने इतना निडर होकर लड़ाई करी, कुछ पूछिए नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से हमने देखा कि जो जेंजी हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतर आए और भारी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद आज राजधानी लखनऊ में आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद है। और इस दौरान हमने देखा कि एक कार में आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जिनको ग्लूकोज चढ़ रहा है और उनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं और अपने समर्थन देने आए हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसके बाद भी आप यहाँ आए, क्या जरूरत थी? मैम, यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे ऑलमोस्ट आज तीसरा दिन है उसका। मैं 2 दिन से यहीं बैठ रहा था, यहीं सो रहा था। अच्छा। और ये 2 दिन से जो वहाँ छात्रों के साथ बर्बरता हुई है जंतर मंतर पे, जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी है, जो वहाँ पे एक्सपायर आंसू गैस के गोले दागे हैं, जो वहाँ पे लाठी चली है, उसी का हिसाब लेने के लिए हम बैठे हैं। ये हमारी बुलंद आवाज़ यहाँ से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये रुकने का नाम नहीं लेगी। आज सुबह से मैं मंच संचालन कर रहा था, धूप बहुत ज़्यादा थी, डिहाइड्रेशन के कारण मैं बेहोश हो गया था। तो यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारे लोग, हमारे भाई हरदोई ज़िले से आए हुए हैं, उनके एक मैसेज देना है। आप समझिए, जो बच्चा एक साल पूरी प्रिपरेशन करे और फिर वो पेपर दे, फिर उसे पता लग जाए पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप सोचिए उसका तो करियर खराब हो जाएगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो यही सब आवाज़ें हैं। देखिए, जो CGI जैसे अभी डोंट वेस्ट अवर टाइम, आपको पता ही है, उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे, तो ना कैसे फ़र्क पड़ेगा? तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि मंजूर अभी तक नहीं हुआ है, क्या ये युवाओं की एक बड़ी जीत है? लगातार हमने देखा दिल्ली से शुरू हुई है आक्रोश की रैली, अब हर जगह पे देखने को मिल रही है, और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो 12 साल से आदत बिगड़ चुकी है, सरकार की आदत बिगड़ चुकी है, उसको लगता है कुछ नहीं होगा। तो मसला ये है कि पहले तो किसानों ने जगाया, इस बार स्टूडेंट ने जगा दिया, दबाव में दिया है, लेकिन ये लेट आया है। अभी इसके साथ भी बहुत सारी हमारी कंडीशन थी, जिसमें जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन देना था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। अभी जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। इन्होंने एक छोटी सी खबर दी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इट्स नॉट इनफ। बाकी देखते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? कंपनसेशन तो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जो सुसाइड कर लिए हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। कितना? 20 करोड़ रुपए तक का मुआवजे का ऐलान किया। 20 करोड़ रुपए, लगभग 80 लाख रुपए पर हेड आएगा। 21 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, हमको नहीं पता होता है कि ये उनकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। पर अब क्या कर सकते हैं, अफसोस कंपनसेशन उनके माँ बाप को वो चीज़ नहीं दे सकता जो उन्होंने खोया है। लेकिन फिलहाल चलिए, जो आया है उसको देखते हैं। अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ से एथेनॉल तक जाए, भ्रष्टाचार तक जाए, अनएम्प्लॉयमेंट तक जाए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे सरकार के हैं जो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? आप मेलोडी लेकर आए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरीके से देखते हैं? युवाओं की बड़ी जीत हो गई है। एक मिनट, जीत तो ऐसी हुई है मैडम, ये देखो, ओके, पूरा विश्व में डांस होगा, पूरे विश्व में लड्डू बटेंगे। ये मान लो कि हमारे लिए त्योहार बन चुका है, और त्योहार जब तक बनेगा, जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, क्या लगता है? हो गया, नो समझो, हो गया। त्योहार की मिठाई है, मेलोडी है, ये सब भाभी के चक्कर में हुआ है। भाभी समझ गए होंगे, आती थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ धर्म के बारे में बोला गया। उन्होंने क्या कहा कि जो सीता का पति जो राम के बारे में बोला गया, मैं मानता हूँ वो गलत है। उस पर आपने लाठी, जिन लोगों ने बोला है, जिन लोगों ने वो शब्द बोले हैं, आपने उनको कितनी लाठी मार दी? आपने उनको लाठी नहीं मारी, आपने उनको लाठी मारी है जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, जो भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, जो भारत के भविष्य हैं। आपने छात्रों को लाठी नहीं मारी है, आपने भारत के भविष्य को लाठी मारी है। और जो भारत के भविष्य को लाठी मारेगा उसकी सरकार और वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जो भगवान से, ठीक है, और ये बोलते हैं हम राम राज्य लाए हैं, राम राज्य लाएंगे। क्या राम राज्य लाएंगे? आपने राम राज्य में राम के मंदिर से चोरी की है, आपने भगवान से चोरी की है। इसका जवाब कौन देगा? मोदी देंगे, अमित शाह देंगे, धर्मेंद्र प्रधान देंगे, या योगी जी देंगे? आप कैसी
राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है कोई? आप राजनीति वहाँ तक करिए जहाँ तक उचित रहे। आप भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए भारत के, और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यहाँ जितने भी युवा हैं वो आपको चुनाव में आपके बताएंगे कि चुनाव कैसे होता है। अब की 2027 वाला और लोकसभा वाले चुनाव में आपको अपनी हार देखने मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की पहल कर दी है, हालांकि अभी मंजूर नहीं किया गया इस्तीफा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, आप लोगों की मांग मानी गई है, आप किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ? ये छात्र नहीं बनेंगे तो आगे क्या बनेंगे? उसका भी तो बदला लेंगे। और ये भाजपा वालों का क्या सीन रह गया है? इनका नेता आता है, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर पूरे लखनऊ भर में लगवा दिए। अभी कोई आया था, हमको नहीं पता कौन, कोई भी हो, उनको हम नहीं जानते। ऐसे नेता को मैं जूते के नोक पे रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ कोई हो, जब ऐसा काम कोई छात्र से बड़ा कोई है, इनसे बड़ा कोई है, इनका पेपर, इनका भविष्य खा रहे हैं, तो नितिन नवीन 2-3 साल 20 साल जिएंगे और नहीं, उससे थोड़ी जिएंगे। अब वो पूरे लखनऊ भर में बड़े बड़े बैनर लगवा दिए हैं। हम लोग इतना बड़ा बैनर लेके चलते हैं तो उनको उसमें दिक्कत है। अब राम मंदिर पे आइए, राम मंदिर सबसे बड़े राम भक्त यही थे, चंदा चोरी करवा दिए। और चंदा चोर किसने, कौन थे? इन्हीं के लोग थे। तो उसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका खुलासा करना चाहिए ना। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे आप खुद ही बताइए। इनको भी आगे चुनाव लड़ना है, इज्जत लाज रखनी होगी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। 27 में जेनजी सरकार को रिपीट करेगा या नहीं? जेनजी सरकार को रिपीट करेगा नहीं, सरकार पर निर्भर करता है। अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो जेनजी अपने काम पर फोकस करेगा। अगर मान लो कि वो सरकार सही तरीके से काम नहीं करे, जेनजी भी राजनीतिक पार्टी में आएगा और अपनी पार्टी बना के खुद का सब चलाना चाहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सोनम वांगचुक जी को कहा गया है कि चाइना के एजेंट थे। चाइना के एजेंट को कल उन्होंने जूस पिलाया। अगर एजेंट थे तुमने ऐसा क्यों कि देशद्रोही फैलाया, वो अपना मुद्दा भड़काना चाहते थे। ये बहुत ही गलत है और भाजपा सरकार के खिलाफ कभी भी कुछ गलत काम होगा तो युवा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि युवाओं ने लगातार मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो युवा है उनकी जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से इसी मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही थी, ये कहीं ना कहीं उन तमाम युवाओं की जीत है जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठियां खाई। ये तमाम उन युवाओं की जीत है जो नीट पेपर में जो भी 21 छात्र मरे थे, जिन्होंने सुसाइड की थी, उनकी मौत हुई थी, ये उनकी जीत है। और ये तमाम उन युवाओं की जीत है जो लगातार आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी शिक्षा नीति चाहते हैं, लेकिन सरकार को नहीं दे पाती। अब देखने वाली बात होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मंजूर किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दबाव की एक कार्रवाई है जिस तरीके से युवा लगातार मांग करते हैं और युवाओं के दबाव में अब सरकार आती हुई दिखाई दे रही थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन यश के साथ मैं आकांक्षा यादव, आप देखते रहिए 4PM न्यूज़।